सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 6 इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन यूजिंग लॉगरिथम। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का। ये लॉग के वजह से डेरिवेटिव के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं एंड आई होप आप प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे हैं एंड you are doing practice of that all questions and revising formula. Now we'll continue with the questions. So logarithm का यूज कैसे करना है that will discuss. So पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस में आपको लॉग यूज करना है. So like if you have a question like function raised to function, जैसे f of x के पावर में f of x है, so ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे. So what you will do, you will यूज लॉगरिथम, क्योंकि पावर के ऊपर वेरिएबल रहेगा देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व और टू टेक डायरेक्टली इट्स डेरिवेटिव. सिमिलरली लाइक x रेज टू साइन x, तो अब x रेज टू n का फॉर्मूला यहाँ वैलिड नहीं है, देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू सिंप्लीफाई इट डायरेक्टली. नाउ अगेन x रेज टू x, अगर आप चेक करेंगे तो x के पावर में x है, so it is not possible to simplify it directly by taking its derivative by some formula. Like one more question, cos x raised to x. So these are the some questions which are not able to solve directly. मतलब इस सब टाइप के questions के हम derivative directly नहीं ले सकते. So for this type of questions जिसमें आप चेक करेंगे कि पावर में भी x है और बेस में भी x है, सो फॉर सच क्वेश्चंस वी आर यूजिंग लॉगरिथमिक फंक्शंस. सो दिस इज व्हाट द बेसिक्स की किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको लॉग यूज करना है. मूविंग फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज नंबर 3.1.3 है फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक. सो मूविंग फर्दर, and the question number 1 is differentiate following with respect to x, and the question y is equal to x raised to x के पावर में tan raised to x है अगर आप चेक करेंगे तो. so now we are not able to simplify directly, आप इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं ले सकते. so what you will do, you will simplify it by simplify using logarithm. तो हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है, अप्लाइंग log on both side. जैसे ही आपने log on both side अप्लाई किया तो जो भी पावर था tan इनवर्स x वो मल्टीप्लाई में आ गया एंड लेफ्ट विथ log x. so this is what the use of log, and as soon as you apply log on both side, then what we get two functions. One is tan inverse x, another one is log x. so these are the two functions we have. now we apply डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड. सो log y का डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव लेफ्ट से स्टार्ट करना है. log का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन, log का डेरिवेटिव हम लेंगे आफ्टर अप्लाइंग. सो log का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. log का डेरिवेटिव 1 अपॉन y लिया हमने और y का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स. एंड हियर वी अप्लाई फॉर्मूला ऑफ u into v. so writing the format of u into v, that gives you log x as it is d by dx of tan inverse x plus tan inverse x as it is d by dx of log x. so in next step we'll simplify. so आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स तो हम सेम टू सेम कॉपी कर देंगे, इज इक्वल टू log x को हम कॉपी कर देंगे, एंड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल राइट डाउन इन डिनोमिनेटर, प्लस tan इनवर्स x को हम कॉपी करेंगे and log x का derivative is 1 upon x. so this become your answer of right hand side, but in a question we want value of dy by dx. तो आप अगर चेक करेंगे तो we have extra term that is 1 upon y. so 1 upon y को हम right में shift कर देंगे, so we get dy by dx is equal to y multiply by our answer of the previous step. we'll write down this step as it is. so now we have initially value of y, तो y का वैल्यू हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था that will resubstitute. so y का वैल्यू will write down as x raised to tan inverse x
and this bracket as it is you will write. So this become your answer of dy by dx. So I hope सबको clear है how to simplify this. अंडरस्टैंड वन मोर. अब अगर आप चेक भी करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें वेरिएबल x के पावर में x है, so this type of question can be solved only by using log. Let's continue one more. अगर आप चेक करेंगे तो sin x के पावर में नंबर नहीं है, x है. So first of all you have to bring that पावर वाला x in multiplication और उसके लिए सिर्फ log हमें हेल्प कर सकता है. So we apply log on both side. So it become log y is equal to x into log of sin x. अब बीच में चेक करेंगे तो it become a multiplication sign. So what we do in next step, we'll write down differentiate both side with respect to x, and as soon as you will take differentiate with respect to x, so log y का डेरिवेटिव एंड यहाँ राइट साइड में आपको u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. सो विल राइट डाउन d by dx of log y is equal to d by dx of x into log sin x. So log y का डेरिवेटिव आप लेंगे तो log y का डेरिवेटिव is 1 upon y multiply by dy by dx, and on right side x into log of sin x को सॉल्व करने के लिए will apply u into v का फॉर्मूला. So that gives you answer as log of sin x into d by dx of, या फिर x as it is d by dx of log of sin x plus log of sin x multiply by d by dx of x. So in next step 1 upon y dy by dx as it is you will write, x को आप as it is कॉपी कर देंगे, and log का डेरिवेटिव is 1 upon sin x, so it become x upon sin x multiply by d by dx of sin x plus नेक्स्ट स्टेप में log of sin x you will write on as it is, और x का डेरिवेटिव we all know it is 1, इसलिए हमने इस d by dx of x का आंसर 1 होता है वो नहीं लिखा. So now in next step we'll again write on 1 upon y into dy by dx as it is, x sin x as it is, and d by dx of sin x will write on as cos x plus log of sin x. So this become your final answer. आप चाहिए तो इस cos upon sin जो आपको दिख रहा है, this cos upon sin you can write on as cot. That become your answer. In next step ये जो 1 upon y दिख रहा है वो हमें हटाना है. So dy by dx is equal to y multiply by x cos x upon sin x plus log of sin x. मैं फिर से बोल रहा हूँ, this cos x upon sin x को आप cot x लिख सकते हैं. So dy by dx is equal to y का original value from the equation you will write on. So y is sin x raised to x multiply by x cos x upon sin x plus log of sin x. So this become your final answer. I hope you are understanding why we are using log in this type of questions. Moving further, starting from the next question, we'll simplify exercise 1.3 का ही हम कर रहे हैं. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे ये है कि कहीं पे भी वेरिएबल रेस टू वेरिएबल नहीं है, मतलब x के पावर में x नहीं है, ना तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ऐसा है, ना तो साइन वाले में ऐसा है, और ना ही 2 रेस टू x स्क्वायर में. 2 के पावर में x है, x के पावर में x नहीं है. बट देन ऑल्सो वी आर यूजिंग इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस लॉगरिथम बिकॉज लॉग मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट कर देता है. आप अगर लॉग नहीं अप्लाई करेंगे तो इस सम को u इंटू वी इंटू डब्ल्यू के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, बट वी आर सिंप्लीफाइंग बाय यूजिंग लॉग. सो सिंस y इक्वल टू हमें क्वेश्चन दिया था तो एज इट इज हमने कॉपी कर दिया. नाउ वी अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड. सो लेफ्ट में y एज इट इज है तो उसके साथ लॉग आ जाएगा, और राइट साइड में जो लोग भी मल्टीप्लिकेशन में हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस. सो हमने सब नंबर्स सब टर्म्स के बीच में जो लोग मल्टीप्लिकेशन थे उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज ऑफ यूजिंग अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लॉग of m into n is equal to log m plus log n. And next step again we'll use a concept. ये जो पावर में 3/2 है, पावर में 3 है, और यहाँ पे जो पावर में x square है, this all are comes in the multiplication by using a concept of log m raised to n is equal to n log m. So अब लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे. फ्रॉम लेफ्ट वी स्टार्ट फाइंडिंग डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड. So d by dx of log y is equal to, हर एक टर्म, there are 3 terms. This first term we have 3 terms,
this is what the first term is, this is what the second term, and the next one is एक्स स्क्वायर, log 2 तो कांस्टेंट है तो हम सबके साथ डी बाई डी एक्स ले लेंगे और कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे. सो 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन 2x प्लस log 2 कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. सो नाउ 1 by 1 विल टेक डेरिवेटिव. log y का डेरिवेटिव इज 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. 3/2 तो कांस्टेंट ले लेंगे, log का डेरिवेटिव जो भी साथ में है वो डिवाइड में आ जाता है. So it become 3/2 into denominator में 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में x square plus 3 that comes because of derivative of log multiply by d by dx of x square plus 3 plus 3 as it is. log का डेरिवेटिव 1 upon sin 2x 3/2 पहले से है, 3 पहले से है, सॉरी नॉट 3/2. so it become 3 upon sin 2x into d by dx of sin 2x plus log 2 as it is and x square का डेरिवेटिव होता है 2x, so we'll write on 2x multiply by log 2. so in the next step we'll write on this 1 upon y dy by dx as it is. 3/2 this term will write on as it is and derivative of x square plus 3 we get 2x, so that will write in numerator 3 into 2x divided by 2 into x square plus 3 प्लस नेक्स्ट स्टेप में आप चेक करेंगे तो sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x एंड देन वी मल्टीप्लाई बाय 2. तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 2 cos 2x लिखा है हमने बिकॉज sin 2x का डेरिवेटिव इज cos 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव 2. देयरफॉर वी आर राइटिंग इन न्यूमरेटर 3 into 2 cos 2x एंड थर्ड टर्म का तो हमने डेरिवेटिव ऑलरेडी लेके रखा था तो दैट टर्म विल राइट एज इट इज. So in next step हमें ये 1 upon y हटाना है. So 1 upon y will write on right side, it comes in multiplication. So dy by dx is equal to y multiply by 3 और यहाँ पे चेक करेंगे तो हम 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं. So we get answer as 3x divided by x square plus 2 and then next we get 3 multiply by 2 करेंगे तो it becomes 6 cos 2x upon sin 2x plus 2x log 2. so this is what answer we get and now resubstituting the value of y का जो वैल्यू हो सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे. so we get answer as y multiply by answer 3x upon x square plus 3 plus 6 cos 2x upon sin 2x. तो अगर आप वापस से चेक करें तो this cos 2x upon sin 2x को आप cot 2x लिख सकते हैं plus we have 2x log 2. so this is what the final answer of our question number 3 of exercise 1.3. so I hope आपको ये क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट. जो भी डाउट्स है इन कमेंट बॉक्स यू कैन आस्क दिस एंड आई will clear it whatever doubts you have by making a separate video of doubt solving. moving on the next similar type of questions. वापस से आप चेक करेंगे तो नाउ अगेन वी डोंट हैव वेरिएबल रेज टू वेरिएबल. कहीं पे भी आप क्वेश्चन में चेक करेंगे तो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल नहीं है. बट देन ऑल्सो हियर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग लॉगरिथम. बिकॉज बहुत सारे टर्म है. अगर आप इसका मैनुअल डेरिवेटिव लेने जाएंगे सो फर्स्ट आपको y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर आपको क्यूब रूट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर आपको u अपॉन v अप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में आपको u इंटू v भी अप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस बिकम अ लेंथी प्रोसेस. सो हमें अच्छे से पता है लॉग अप्लाई करते ही जो पावर होते हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं. जो लोग मल्टीप्लिकेशन में होते हैं दैट कम्स इन एडिशन, दैट कन्वर्टेड इनटू प्लस, एंड जो लोग डिवीजन में होते हैं दैट कन्वर्टेड इनटू माइनस. सो देयरफॉर वी आर सॉल्विंग दिस सम बाय लॉग. सो वी आर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड गिव्स यू log y इज इक्वल टू क्यूब रूट का मतलब पावर में 1/3 होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड log ऑफ दैट ब्रैकेट एज इट इज विल राइट. इन नेक्स्ट स्टेप अगेन विल कंटिन्यू व्हेन दिस log वी अप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट. सो जो लोग डिवीजन में है वो माइनस में हो जाएंगे. सो वी आर गेटिंग आंसर एज 1/3 तो सबके साथ है. log ऑफ 4x माइनस 1 माइनस डिवीजन में जो लोग है वो माइनस हो जाता है माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 2 into log of 5 minus 2x.
सो बी केयरफुल हियर, पावर वाला जो 2 था वो हमने आगे ले लिया है थर्ड वाले टर्म में. सो देयरफॉर वी आर गेटिंग हियर 2 into log of I minus 2x. सो बी केयरफुल, एक साथ कुछ रूल्स अप्लाई कर दिए हैं क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के लेक्चर से हम क्लियर करते आ रहे हैं. सो नाउ इन नेक्स्ट स्टेप आफ्टर अप्लाइंग log it become a very easy question. We'll differentiate with respect to x. So what we get applying log throughout, so we are getting dy by dx of log y is equal to 1 by 3. हर एक टर्म के साथ हमने डेरिवेटिव ले लिया है. फर्स्ट टर्म का भी डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव एंड थर्ड टर्म का भी डेरिवेटिव हमने लिया है. सो व्हाट वी डू आफ्टर दिस, विल टेक द डेरिवेटिव, gives you answer as dy by dx of log y. log y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा 1 upon y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 by 3 तो कांस्टेंट है, एक एक करके डेरिवेटिव लेना है. 1 by 3 इंटू लॉग ऑफ 4x minus 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x minus 1. नाउ अगेन नाउ लॉग का डेरिवेटिव 1 by 3 हम हर एक टर्म के साथ ले रहे हैं. सो 1 by 3 लॉग का डेरिवेटिव 2x अपॉन में 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 3 क्योंकि 1 अपॉन 3 हमने अंदर मल्टीप्लाई किया और 2 पहले से था, इंटू 2 अपॉन 3 अपॉन में 5 minus 2x which comes because of derivative of log of 5 minus 2x multiply by dx of 5 minus 2x. So now in next step we'll take derivative of these terms, d by dx of 4x minus 1, d by dx of 2x plus 3 and d by dx of 5 minus 2x. So this gives you 1 upon y dy by dx is equal to 1 upon 3 into 4 minus 1 and numerator में it comes derivative of 4x minus 1 and derivative of 4x minus 1 is 4, therefore in numerator we are getting 4. Similarly minus here derivative of 2x plus 3 we are getting as 2 multiply with 1 gives you 2 upon 3 into 2x plus 3. In the next step when we take derivative of this term will write down as it is, but when we take derivative of 5 minus 2x, derivative of 5 minus 2x gives you minus 2 क्योंकि 5 का डेरिवेटिव तो 0 होता है. So this minus sign converted into plus, ये minus sign जो है ये plus में convert हो जाएगा. So in the next step this minus sign converted into plus, so we get answer as plus 4 upon 3 into denominator में 5 minus 2x. In the next step what we do, will shift this 1 upon y on right, so we get our final answer as dy by dx is equal to y into 4 upon 3 4 minus 1x 4x minus 1 minus 2 upon 3 2x plus 3 plus 4 upon 3 5 minus 2x. Shift writing here the value of original value of y as it is, copy कर देना है and remaining terms will write down as it is. So we have our final answer, which is your final answer. So this is what the simple question कि क्यों log यूज कर रहे हैं, because when number of terms are there in multiplication and division, so direct u upon v u into v apply करना थोड़ा difficult हो जाता है. So we use a concept of logarithm by which multiplication and division converted into plus and minus. Let's come to question of 1.3. So it's a very important और आप इसको एक फॉर्मूला जैसे याद रख सकते हैं, y is equal to x raised to x, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं लेकिन इसका यूज हम नेक्स्ट सम में करने वाले हैं. सो कीप इन माइंड दिस क्वेश्चन एज अ फॉर्मूला, ये जो डिराइव करने के बाद एंड में जो आंसर आएगा उस आंसर को आप याद रख लें. ना y इज इक्वल टू x रेज टू x, तो आप क्लियरली देख रहे हैं x रेज टू x है, मतलब पावर के ऊपर जो है वो भी वेरिएबल ही है. सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सो log y इज इक्वल टू इट बिकम x log x, क्योंकि जो पावर में x था वो मल्टीप्लाई में आ गया. सो नाउ वी अप्लाई u into v when we take derivative. So differentiate with respect to x, d by dx of log y is equal to d by dx of x log x. So now derivative of log y is 1 upon y into dy by dx, and for x log x we apply u into v का रूल, तो log x into d by dx of x plus x into d by dx of log x.
So in the next step 1 upon y into dy by dx is equal to log x को आप कॉपी करेंगे, d by dx of x 1 होता है, so that remains as log x, and x को आप कॉपी करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1 upon x होता है, so therefore we are writing x upon x. This will simplify, gives you 1. So next step dy by dx is equal to y को हमने शिफ्ट कर दिया है, so y multiply by log x plus 1. Original value of y will write from starting question, so gives you dy by dx is equal to x raised to x into log x plus 1. so अब आप इसको याद रख लें कि x raised to x का डेरिवेटिव होता है x raised to x log x plus 1. so you'll keep in mind this as a formula. मतलब आप जहाँ पे भी आपको x raised to x दिखेगा, आप डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव x raised to x into log x plus 1 लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पे आप इतना डिराइव करते नहीं जाएंगे. So let's continue a concept based. This is very important one because आप अगर चेक करें तो x raised to x जो है वो एंगल में है, और log डायरेक्टली एंगल में अप्लाई नहीं होगा. log अगर हम अप्लाई भी करेंगे तो वो log ऑफ साइन हो जाएगा. अगर ये सम साइन के पावर में x होता तो हम log अप्लाई करते देते. Therefore this question we are not able to apply log on both side, so directly we'll differentiate, start from left. so पहले y दिख रहा है, y का डेरिवेटिव dy by dx is equal to d by dx of sin. तो sin का डेरिवेटिव होता है cos x raised to x एंगल है as it is into d by dx of x raised to x. so in next step d by dx of x raised to x हमने यूज किया है. so this formula we use, डेरिवेटिव जो अभी हमने आप चेक कर रहे हैं साइड में लिखा हुआ है, this we use directly. so answer of dy by dx is equal to cos of x raised to x as it is, and d by dx of x raised to x we can write this by using answer. so आपको इसका आंसर मिल जाएगा x raised to x log of x plus 1. so this become your final answer for the particular question. so be careful of how to use formula of x raised to x for particular question. Let's continue one more question which is from the main question number 2. तो हमने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लिया है. अगर आप चेक करेंगे तो देयर इज अ टर्म x raised to x, बट प्रॉब्लम क्या है, देयर आर 4 टर्म्स. टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, इसलिए डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं कर सकते. so therefore we derive formula for this x raised to x. so we differentiate with respect to x. so dy by dx is equal to d by dx of x raised to e. e एक नंबर होता है, इसलिए उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ये e जो है एक नंबर है. d by dx of x raised to x plus d by dx of e raised to x plus d by dx of e raised to e. so let's continue. dy by dx as it is copy. x raised to e का डेरिवेटिव होता है e into x raised to e minus 1. here we are using concept of x raised to n का डेरिवेटिव प्लस x raised to x का डेरिवेटिव हमने डिराइव किया है. so we'll write its answer directly, x raised to x log x plus 1. e raised to x का डेरिवेटिव होता है e raised to x as it is, and e raised to e में x नहीं है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 0, तो हमने नहीं लिखा है. so this become your final answer, and this is what the main question number 2 of exercise 1.3 उसमें से सॉल्व किया हुआ एक क्वेश्चन है. so it's very important, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. let's discuss one more variation. this is y is equal to tan x raised to tan x raised to tan x, and we have to find out after taking derivative कि what is answer of this question at x is equal to pi by 4. so let's simplify answer of this type of questions. आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, सो विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड, गिव्स यू log y इज इक्वल टू जो भी पावर में है tan x रेस टू tan x वो सब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड लेफ्ट विथ log ऑफ tan x. नाउ स्टिल इफ यू चेक वी हैव tan x रेस टू tan x, मतलब वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है. so what we do, again we have to apply log on both sides.
क्योंकि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल जब तक है तब तक हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इन बिटवीन वी हैव मल्टीप्लिकेशन साइन, ये आपको ध्यान देना है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है. So in next step, since here we have multiplication, so when we apply log, ये जो मैं dot बना रहा हूँ that dot represent multiplication. So when we apply log on both side again, so this log y के साथ एक और log आ जाएगा, and now this particular term of tan x raised to x become tan x into log of tan x, and multiplication converted into plus, and we get one more log with log of tan x. This is because of we are applying log 2 times. Now if you are observing, there is no term having variable raised to variable. So now what we do, we differentiate both sides with respect to x. So now when we differentiate with respect to x, we'll write down left, from left we take derivative, log ka derivative is 1 upon log y into d by dx of log y is equal to, आपको u इंटू वी लेना है फर्स्ट वाले टर्म में, सो वी अप्लाई log of tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log of tan x प्लस नाउ नेक्स्ट का डेरिवेटिव d by dx of log of tan x. नाउ नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन log y को आप कॉपी करेंगे, log y का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन y यहाँ पे हमने लिख लिया है एंड dy by dx as it is. In next step we'll write down log of tan x as it is. Tan x का derivative is sec square x which we are writing here plus tan x as it is, log का derivative 1 upon tan x, therefore we are getting tan x upon tan x into d by dx of tan x plus log का derivative is 1 upon log of tan x into d by dx of log of tan x. Moving further, writing this term one more time as it is. This term will write down as it is, 1 upon y log y into dy by dx is equal to, there is no derivative in this term, so we'll write down this term as it is. Here tan and tan will cancel, left with 1, and d by dx of tan x is sec square x plus again derivative of log is 1 upon tan x into d by dx of tan x. So in next step again 1 upon y into log y as it is, जो हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, that become y log y multiply by log of tan x plus sec square x as it is, we copy sec x, we copy as it is, this term we copy as it is, and derivative of tan x will write down as sec square x. So we get this as our answer. Now we have to substitute value of log y जो आपको सेकेंड स्टेप में मिला है, अगर आप चेक करेंगे आफ्टर टेकिंग फर्स्ट लॉग, एंड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y विच इज आवर क्वेश्चन. सब्स्टिट्यूट दिस टू वैल्यूज, सो वी गेट आवर फाइनल आंसर. नाउ अगर फाइनल आंसर में x का वैल्यू पाई बाई 4 रखने नहीं बोला होता, सो हम यहाँ पे ही अपने क्वेश्चन को एंड कर देते थे, बट x का वैल्यू पाई बाई 4 रखने बोला है. So it's very important before substituting value, very important. आप चेक करेंगे तो here we have log of tan x in denominator. So x का वैल्यू जब आप पाई बाई 4 रखेंगे, so tan पाई बाई 4 1 होता है and log 1 0 होता है. Then in denominator we get 0, so it become not defined. So it's very important कि simplify this. Because of this we multiply this log of tan x inside bracket with each term. So in next step we'll write down dy by dx is equal to this term as it is, we copy tan x raised to tan x also we copy, and this term we multiply inside a bracket with each term gives you log of tan x the whole square into sec square x, log of tan x into sec square x plus यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो log of tan x कैंसिल हो गया. Now we substitute x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो जहाँ पे भी आपको x का वैल्यू दिखे, जहाँ पे भी x दिखेगा उसे हम पाई बाई 4 से रिप्लेस कर देंगे. सो एवरीवेयर विल राइट डाउन tan x के जगह पे पाई बाई 4, सो इट बिकम tan पाई बाई 4 dy by dx is equal to tan pi by 4 raised to tan pi by 4 raised to tan pi by 4 multiply by tan pi by 4 raised to tan pi by 4. Similarly inside a bracket wherever we have x, we'll write down x के जगह पे pi by 4.
Now as we know tan pi by 4 is 1, so 1 raised to 1 raised to 1 become 1, 1 raised to 1 become 1. Answer of this term is 0. This whole term becomes 0. Again answer of this term is also 0. And sec pi by 4, तो sec pi by 4 होता है √2, उसका स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो tan pi by 4 है वो 1 हो जाएगा. So answer we are getting at the end, dy by dx is equal to 2 at x equal to pi by 4. So this is what the final answer of our question. So it's very important to revise, and this is what the lecture where how we discuss why we are using log for solving डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन. सो लॉग के वजह से ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं, एंड ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इजीली आइडेंटिफाई भी होते हैं. सो आई होप you understand everything of this lecture. Next lecture we continue with the same concept जिसमें हम log यूज करने वाले हैं, बट वो थोड़ा अलग होगा जहाँ पे डायरेक्टली log हम बोथ साइड अप्लाई नहीं कर पाएंगे. So very important. Thank you. We'll meet in the next lecture.